podcast which is lines and angles. And in this chapter, basically, you will be learning about points, lines, rays, line segment, angles, basically प्लेन ज्योमेट्री के बारे में we will be discussing. तो वैसे तो ये चैप्टर 40 पेजेस का है, तो हम हर पेज को बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. वी विल टॉक ओनली अबाउट दोज थिंग्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए, हम उनके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहली बात आ गई कि पॉइंट क्या होता है. तो पॉइंट एक ऐसी फिगर है आपकी मैथमेटिक्स में जिसकी ना कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना ही हाइट है. कुछ एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, जैसे आपकी पेंसिल की शार्प जो निप है उसको आप पॉइंट बोल सकते हो, या जैसे मैंने अभी डॉट, ये जो डॉट है ये जेड, ये एक पॉइंट है. इस तरीके से पॉइंट जो है वो किसी जगह को बताता है, किसी जगह के बारे में कि दिस प्लेस इज वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ भी नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है. उसके बाद बात करेंगे लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये पार्ट होता है किसी लाइन का. अब पहले देखो लाइन क्या होती है. लाइन एक ऐसी चीज है जो दोनों तरफ एंडलेसली बढ़ती ही जाएगी, ये कभी खत्म नहीं होगी. लाइन जो है वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता. जब एंड पॉइंट नहीं होगा तो खत्म नहीं होगी. अब इस लाइन का कोई एक छोटा सा हिस्सा जब हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला हिस्सा हमने ले लिया, तो इसके दो एंड पॉइंट आ गए. एक एंड पॉइंट को ए बोल दिया हमने, दूसरे को बी बोल दिया. तो ये जो लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, हिस्सा. लाइन का हिस्सा इज लाइन सेगमेंट है. तो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, आपको ये याद रखना है. इसको दिखाने का तरीका ये होता है, या तो हम इसको ए बी, तो इसके ऊपर ये बार लगाते हैं, या बी ए, जैसे आप कहना चाहें कह सकते हैं. और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. लाइन हमने डिस्कस कर लिया. जब आप किसी लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ एंडलेसली बढ़ा दोगे, कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में इसको फंसा दोगे, तो फिर वो लाइन बन जाएगा. ठीक है. तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, और इसको हम नॉर्मली स्मॉल कैरेक्टर से दिखाते हैं. यहाँ पर देखिए ये जो एम दिखा रखा है, ए बी जो है वो लाइन सेगमेंट का ध्यान रखना, और लाइन जो है वो एम है, हम इसको नॉर्मली स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे आपका रे क्या होता है. तो ये कुछ ऐसा है कि एक स्टेशन से ट्रेन चली और जाती ही जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड रे, जिसका एक एंड पॉइंट हो लेकिन आगे ये बढ़ती ही जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड अ रे. लाइक ये आपकी एग्जांपल रही रे की, रे ए पी. तो यहाँ पर एंड पॉइंट है और ये आगे बढ़ती ही जा रही है, और ये जो ये हिस्सा है एपी, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. रिहान मार्क्ड अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो मैं अपने आप को रिहान मान लेता हूँ, चलो मैंने ये एक पॉइंट बना दिया, ये बना पॉइंट है. हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू, कैन बी ड्रॉ, कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट. इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस आप बना सकते हो, इस पॉइंट से पास होनी चाहिए. एक ये, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, बस बनाए जाओ. ये भी कभी खत्म ना होने वाला चक्र है, माया जाल है ये. तो एक पॉइंट से हम न्यूमरस एंडलेस लाइंस जो है वो पास कर सकते हैं. अब शीतल तो मैं नहीं बन पाऊंगा, तो शीतल आप ही बन जाओ. तो शीतल जो है उसने दो पॉइंट लिए, ये लो जी, मैंने दो पॉइंट ले लिए, और शीतल आप ही, वो पॉइंट मैंने ले लिए, हमने ले लिए दो पॉइंट ए और बी. अब क्या हुआ, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन पास, कैन शी ड्रॉ. अब हमें इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइंस को ड्रॉ करना है. तो इनसे एक तो ये ड्रॉ हो गई, अब दूसरी कौन सी ड्रॉ होगी. आप सोचो सर ये हो गई, तो ये नहीं, दोनों से पास होनी चाहिए. तो दो पॉइंट से पास होने वाली केवल एक ही लाइन बनेगी. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक पॉइंट से तो किसी भी डायरेक्शन से आकर और पास हो सकती है, लेकिन दो पॉइंट से कोई एक यूनिक ही लाइन होगी जो उससे पार करेगी, दूसरी कोई लाइन उस उन दो पॉइंट से पार नहीं कर पाएगी. आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स विच आर ऑन द टू ऑफ द लाइन सेगमेंट्स. तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, तो लाइन सेगमेंट का नाम हो गया एम एल, यहाँ पर हो गया एम पी, यहाँ पर हो गया पी क्यू, यहाँ पर हो गया क्यू आर. तो चार लाइन सेगमेंट बन गई आपकी. आई होप आप नाम लिख लोगे, एल एम, एम पी, पी क्यू और क्यू आर. अब नेक्स्ट वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन वन लाइन सेगमेंट. इनमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो दो दो लाइन सेगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ पॉइंट जो है वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं. तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, वो है एल. एल जो है वो सिर्फ एल एम के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि एम जो है वो एल एम के साथ भी जुड़ा हुआ है और एम पी के साथ भी जुड़ा हुआ है. पी जो है वो एम पी के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्यू पी के साथ भी जुड़ा हुआ है. क्यू जो है वो पी क्यू के साथ भी जुड़ा हुआ है और क्यू आर के. तो एक एल और एक आर, ये दो पॉइंट्स हैं जो इसका आंसर है, और ये तीन जो है एम पी क्यू, ये इसका आंसर, क्योंकि ये दो लाइन सेगमेंट्स के हिस्सा है. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. नेम द रेज शोन इन द फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज. अब यहाँ पे रेज क्या है, देखिए यहाँ पे रेज है, एक तो रेज बन गई ये टी ए वाली, है ना, टी ए, और एक बन गई टी एन, और एक बन गई टी बी. तीन रेज है यहाँ पे, एक टी एन, एक टी बी और एक टी ए. अब पूछ वो ये रहा है कि क्या टी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है सभी रेज का. तो हाँ, टी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है बाकी सभी का. तो इसका मतलब है ये जो टी है ये कॉमन पॉइंट है इन सभी रेज का, क्योंकि यहाँ पर भी टी ए है, यहाँ पर भी टी एन है, यहाँ टी बी है, सब जगह टी से ही स्टार्ट हो रहा है. तो टी 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 सब जगह मौजूद है. फोर्थ, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग. लाइन ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ. इसको मैंने लाइन क्यों कहा, इस सिंबल की वजह से. ये जो है देखिए दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है. तो ये लाइन है, ये रे है जो ए की तरफ जा रहा है, और अगर सिर्फ ऐसे होता तो लाइन सेगमेंट होती. अब हमारे पास अब हम पहले ओपी बना लेते हैं. तो इस तरीके से ओपी बन जाएगा,
ये OP बन गया। इसको पॉइंट ले लेते हैं O, और इसको पॉइंट ले लेते हैं OP और OQ। तो OQ जो है वो भी यहीं कहीं बनेगा इस तरह से, है ना, ये O और ये Q। तो OP और OQ जो है वो मीट कर रहे हैं एट पॉइंट O। यही हमें फिगर में दिखाना था, हमने दिखा। नेक्स्ट है XY रे जो है वो PQ के इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट M। तो पहले आप PQ बना लो, आपने ये PQ बना ली, और इसको नाम दे दो P और Q। तो यहाँ पर आप लिख दोगे P, यहाँ पर आप लिख दो Q। अब आपको एक रे लेनी है XY, जो PQ को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब है काटेगी या टच करेगी या इसके थ्रू पास होगी। तो हम कोई भी एक रे ले लेते हैं, इस तरीके से एक रे लेते हैं, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं इसका, और ये इधर जा ही जा रहा है रे। तो इसका नाम हो जाएगा XY। और ये जो है इसको कहाँ पर कट कर रही है, एट पॉइंट M। तो इस तरीके से आपको ये दिखाना। सी है लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। अब एक लाइन बना लो L। तो हमने लाइन बना ली L, हम इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे L। और इस पे दो पॉइंट दिखाने हैं हमें, ये E पॉइंट और ये F पॉइंट। लेकिन एक पॉइंट और बनाना है हमें D। लेकिन ये D पॉइंट इस पर नहीं होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए, तो कहीं और बना लो, हम यहाँ बना लेंगे, अपना क्या है, ये बन गया बस। तो ये आ गया E एंड F आर ऑन L, लेकिन D जो है वो इसके ऊपर नहीं है, मतलब ऊपर ऑन द लाइन नहीं है। ऊपर का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर की तरफ हम नीचे की तरफ। D पॉइंट P लाइज ऑन AB। अब AB बना लो, और बना लो AB, ये रहा ये और ये रहा B। और इसके ऊपर कोई पॉइंट बनाना है P, तो कहीं पर भी बना लीजिए, P बन गया। और क्या चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, इन फिगर 2.6 नेम। अब हमें नाम देना है किसके, 5 पॉइंट्स के। तो 5 पॉइंट कौन से हो गए, ये D एक पॉइंट है, E एक पॉइंट है, O है, C है, B है। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों आप यहाँ लिख सकते हो पॉइंट। आप कैसे लिखोगे, D फिर कॉमा E फिर कॉमा O फिर C B। और लाइन, एक लाइन हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो आप लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये लाइन नहीं है, ध्यान रखना, ये रे हो गई, ये भी रे हो गई, तो लाइन यही बची कौन सी, DB। तो आप यहाँ लिख दोगे DB एक लाइन है। और 4 रेज बतानी है हमें, रेज। अब आप सोचोगे सर यहाँ तो 2 ही रेज है, एक ये और एक ये, क्यों भाई, यहाँ पर भी तो रेज है। रेज के लिए चाहिए क्या, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक इधर बढ़ते जाओ, बस एक ही एंड पॉइंट चाहिए उसका। तो एक तो बन गई ये वाली, इसका नाम नहीं दे रखा, छोड़ दो चलो। ये ले लो OC बन गई। OC के बाद दूसरी बन जाएगी आपकी OE। अब आप सोचोगे सर OE तो लाइन सेगमेंट है, अरे भाई अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस D पॉइंट को भूल जाऊँ और मैं ऐसे बना लूँ इसको, यहाँ लिख दूँ O और यहाँ लिख दूँ E, तो ये है तो रे ही ना, ये रे ही तो बनी। तो इस पे मैं इसको ले रहा हूँ, तो एक बनी OE, एक बनेगी OD, एक बनेगी OB। चार पूछी थी, चार हमने बता दी। 5 लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स में एक आ गई आपकी DE। तो एक तो यहाँ DE लिख लेना, एक EO लिख लेना, EO एक OC लिख लेना, और एक OB लिख लेना। इसके अलावा एक और चाहिए, तो आप ये भी बना सकते हो, ये BO, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। एक बना सकते हो EB, ये भी लाइन सेगमेंट है। एक बना सकते हो DB, ये भी लाइन सेगमेंट है। बस बनाते जाओ। सिक्स, हेयर इज अ रे OA। तो ये OA एक रे है। इट स्टार्ट्स एट O, स्टार्ट हो रही है A से, बिल्कुल सही बात है। एंड पासेस थ्रू पॉइंट A, और A पॉइंट से जो है ये गुजर रही है। इट ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट B, ये B से भी गुजर रही है, A से गुजर रही है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज रे OB। यस इट इज ऑल्सो OB रे। क्यों, क्योंकि O जो है, OB का भी जो है एक ही एंड पॉइंट है, और वो है O। तो इस Y का रीजन आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि OB इज अ रे बिकॉज, यहाँ से आप लिख दोगे बिकॉज इट हैज वन एंड पॉइंट एंड इट गोज इन वन डायरेक्शन फॉर एवर। बी, कैन वी राइट OA एज AO। क्या हम OA को AO लिख सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं लिख सकते। अगर ये लाइन सेगमेंट होती तो हम लिख सकते हैं कि OA बोल दो या AO बोल दो, एक ही बात है। लेकिन रे OA का मतलब ये है कि O से स्टार्ट हो रही है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट जो है वो O है, और ये A की तरफ बढ़ रही है। जब आप AO बोलोगे तो उसमें इस तरीके से बनेगा, यहाँ A होगा और यहाँ O होगा। तो अब आप देखो, एक आप बना रहे हो ये, एक आप बना रहे हो ये OA है। अब आपको समझ में आएगा, ये है OA क्योंकि ये O से स्टार्ट हो रही है, ये है AO क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रही है। तो ये दोनों अलग अलग रेज हैं। आगे जी हम एंगल पे, बहुत लंबा चैप्टर है, जल्दी जल्दी करेंगे। अब एंगल क्या होता है, जब दो रेज मिलती हैं आपस, जब दो रेज का एक ही कॉमन पॉइंट होता है तो बनता है एंगल। यहाँ पर आप देखो दो रेज हैं, एक तो BD है और एक है BE। अब BD और BE के बीच में कॉमन है B। तो जब दो रेज का कॉमन पॉइंट होता है, तो वो जब दोनों मिलकर जो चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल। और इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, कॉर्नर, और इन दोनों को बोलते हैं आर्म, भुजाएं। तो एंगल भी समझ में आ गया जी। आगे बढ़ते हैं। ओहो, इसने कितने सारे एंगल्स बना रखे हैं अपने जूड़े में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली यहाँ क्या किया उसने, अपनी बुक को अलग अलग एंगल्स पे खोला है। तो आप समझ पाओगे कि ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स है, ये कंप्लीट एंगल है, लाइक दैट। अभी सब कुछ आगे आएगा, चिंता मत कीजिए। विच एंगल इज ग्रेटर, फिगर इट आउट। कैन यू फाइंड एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। हाँ हम ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल। तो अब हम कोई एक एंगल ले लेते हैं, हम ये वाला ले लेते हैं एंगल। इसकी रेज क्या बनेगी, एक तो रे बन गई ये वाली DA, और एक रे बन गई इसकी DB, है ना। अब एंगल कैसे बनेगा, एंगल को बोलते टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे एंगल ADB।
बी। जो कॉमन पॉइंट होता है, जो वर्टेक्स होता है, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। ये एंगल को लिखने की टेक्निक है। जैसे अगर आप यहाँ पर कोई एक एंगल बना रहे हो, यहाँ पर ले लो आप, सपोज पर हमने ये एंगल बना दिया, ये कैसा एंगल है, ये एंगल बना दिया, मेरे एंगल को पोलियो हो गया, और इसको हम नाम दे देते हैं पी, और बीच वाले पॉइंट को दे देते हैं वर्टेक्स को क्यू, और इसको दे देते हैं आर। तो अब हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे क्यू आर पी, तो वो गलत हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे पी क्यू आर। ये जो आपका वर्टेक्स है ये हमेशा बीच में ही आएगा। अब आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, पी क्यू आर या आर क्यू पी, लेकिन क्यू जो है वो बीच में ही आएगा। यहाँ पर भी देखिए ये रहा, इसको बना लो एंगल, इसको नाम दे दो एस टी पी। अब आप इसको एस टी पी बोलो या पी टी एस बोलो, लेकिन टी जो है वो बीच में आएगा। और यहाँ पर आप कोई भी एंगल ले लो, यहाँ पर ये भी एंगल है, अपनी मर्जी से नाम दे दो। बड़ा बनाना है एंगल तो ये बना लो, और कुछ चाहिए तो ये राइट एंगल बनाना तो ये बना लो। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। अब आपके पास दो आर्म्स हैं, एक है एस टी, अब देखो मैंने ये रे बनाई है, ठीक है, अभी सिर्फ रे बना रहा हूँ, एंगल बाद में बनाएंगे। एस टी तो आप देखिए मैंने एस से स्टार्ट किया है ना, और दूसरी रे है एस आर, तो एस आर अपन ऐसे बना लेते हैं, तो ये एस यहाँ आएगा और आर यहाँ बना लेते हैं। अब इन दोनों रेज को मिला के हमें एक एंगल बनाना है, तो इन दोनों को पास पास लिया और थोड़ा दूर दूर है, तो पास पास ले आएंगे तो इनको ऐसे कर देंगे, ये बन गया हमारा एक एंगल। यहाँ पर लिख देंगे टी, यहाँ लिख देंगे एस, और यहाँ लिख देंगे आर। तो अब आप इसको टी एस आर बोल दो या आर एस टी बोल दो, एक ही बात है। एक्सप्लेन वाई ए एंगल ए पी सी। अब एंगल को दिखाने के लिए ये ऐसे करते हैं, टेढ़ी टेढ़ी नाक, जैसे अपन डायग्राम बनाते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो है ये एंगल है नाक। तो एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर आप इसको तीन तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो एंगल टी एस आर, हाँ जी आप बोल सकते हो इसको टी एस आर, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बोल सकते हो आर एस टी, हाँ जी आप इसको बोल सकते हो आर एस टी, बिल्कुल बोल सकते हो। क्या आप बोल सकते हो आर टी एस? नहीं बोल सकते। एक और तरीका है, आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हो एंगल एस, मतलब जो आपका सेंटर में जो आपका जो आपका ये है अल्फाबेट, जो वर्टेक्स है आपका, उसको भी अपन ऐसे एंगल एस मान सकते हैं। तो जैसे अपन ने यहाँ बनाया था, आप इसको बोल सकते हो एंगल टी, अंकल टी नहीं एंगल टी। अब आओ यहाँ पे, अब सवाल ये होता है कि ए पी सी को हम एंगल पी नहीं बोल सकते, तो क्या ये सही है? तो ये सही है कि हम एंगल पी को क्या कहते हैं, ए पी सी को हम एंगल पी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनके तीन हिस्से कर लूँ तो यहाँ तीन एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, और एक ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है। ये छोटू और ये मोटू, की टोन ज़्यादा है। तो ए पी बी एक एंगल हो गया, बी पी सी दूसरा एंगल हो गया, और एक बड़ा हो गया। अब हर जगह आप देखोगे तो पी जो है वो वर्टेक्स है, वो कॉमन है। ए पी बी में भी पी है, बी पी सी में भी पी है, तो फिर तो हम इसको भी एंगल पी बोल सकते हैं, इसको भी एंगल पी बोल सकते हैं, और इसको भी एंगल पी बोल सकते हैं। तो फिर एंगल पी आखिर है किसका? सबका है। सबका तो नहीं हो सकता ना, एक ही होना चाहिए। तो अगर सिर्फ ये ऐसे होता, एक ए पी और बी, ये एक बी है, बी, तो आप इसको बोल सकते हो ये एंगल ए पी बी, बी पी ए या एंगल पी, तीनों ही तरीके से सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखो बहुत सारे एंगल पी बन रहे हैं, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि ये किसी का नहीं है, हम इसको एंगल पी नहीं बोलेंगे। नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब क्या हम इस सबको एंगल टी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर टी जो है तीन एंगल्स में है, इस वाले एंगल में भी, इसमें भी, और बड़े वाले में तो है ही। तो अब हम इसको देते हैं नाम, तो इस वाले एंगल का नाम हो गया पी टी क्यू, तो हम इसको बोल देंगे पी टी क्यू। पी टी क्यू, क्यू पी टी, बताओ क्यू पीटा, ओके। इसको बोलेंगे क्यू टी आर, क्यू टी आर। और ये जो बड़ा वाला है इसको बोलेंगे पी टी आर, पी टी आर। वाह, हमारी बुक के क्वेश्चंस। तो ये तीन एंगल्स हो गए इसमें डिफरेंट। आइए भाई साहब इनसे भी पूछ रहे थे ये क्या चाहिए। फिफ्थ है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, मतलब ऐसे एक लाइन में नहीं होना चाहिए ये तीनों पॉइंट्स, तो अलग अलग होनी चाहिए। तो हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, 3 पॉइंट हो गए, और इनको नाम देते ए बी और सी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, मतलब इनसे गुजरती हुई लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है। तो एक तो ए बी से गुजरेगी, एक ए सी से गुजरेगी, और एक बी और सी से गुजरेगी। मुझे मालूम था तुम क्या सोचते हो गंदे बच्चे। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये तीन लाइन पास हो रही है जी। तो कितनी लाइन पास हो रही है? ये लाइन जो पास हो रही है वो तीन हो रही है, उनको नाम दिए थे। आप चाहो तो इनको ए बी भी बोल सकते हो, या मैं इसको बोल दूंगा लाइन एल, ये लाइन एम, और ये लाइन एन। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी? तो एक एंगल तो ये बना, इसका नाम हो गया ए बी सी, एक एंगल ये हो गया ए सी बी, और एक एंगल ये हो गया बी ए सी। या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। अब आपको कर्व दिखाना है, तो कर्व दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जैसे एंगल बोल रहे हो एंगल ए बी सी, तो आप इस तरीके से एक ड्रॉ कर देना। मैंने क्या ड्रॉ किया? ऐसे, ये ड्रॉ किया, तो ये कर्व हो गया दिखाने का कि ये एंगल बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। अब 4 पॉइंट्स ले लो, तो ये हमने 4 पॉइंट्स ले लिए, इसको नाम दे देंगे हम, ये हो गया ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी। तो ये नाम होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी लाइन्स
ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज। अब इनसे लाइन पास करें। तो एक तो हो गई जी ये वाली ए डी, एक हो गई डी सी, एक हो गई डी और सी से पास होने वाली, एक हो गई ये। तो चार तो ये हो गई, और इनसे भी पास हो सकती है, देखो आप, एक ये और एक ये। तो इतनी सारी लाइंस पास हो गई। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट? 6 लाइंस आपको मिल गई है। और भी कोई लाइन पास हो रही है क्या कहीं से? नहीं, इतनी ही होंगी। नेम देम। तो जो लाइन पास हो रही है उनको आप लिख दो बी सी डी ए और सी, ए सी, बी और डी, बी। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी? अब इनसे यूज होते हुए आपको एंगल बनाने हैं। तो एक एंगल तो बन गया ए बी सी, एक एंगल बन गया बी सी डी, ये बी सी डी, एक एंगल बन गया सी डी ए, और एक एंगल बन गया डी ए बी या बी ए डी, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो आपको इनके नाम लिखने हैं और फिर इन पे कर्व बनाना है। तो आप इस तरीके से कर्व कैसे बनेगा, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप बोल रहे हो ए बी सी, तो इसका मतलब ए बी से कर्व बन गया। और आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लेंगे, ये रहा एंगल ए बी सी। इस तरीके से आपको सारे एंगल्स लिखने हैं। कौन कौन से एंगल है? ए बी सी डी, सी डी ए और डी ए। नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग एंगल्स। एंगल्स को कंपेयर करना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो बहुत ईजी होता है कंपेयर करना एंगल्स को। जो जितना बड़ा मुंह खोलेगा, मतलब जिस एलिगेटर का मुंह जितना बड़ा होगा वो एंगल उतना बड़ा होगा। अगर एलिगेटर ने मुंह इतना खोला है तो ये एंगल इतना बड़ा है, और एलिगेटर ने ज़्यादा खोल लिया है तो फिर वो एंगल ज़्यादा बड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे रहा। अब इन्होंने एक बात कही है, सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई एक दो एंगल बनाऊँ, एक ये एंगल ए और एक बनाता हूँ एंगल बी, अगर इन दोनों एंगल्स का मेजर बिल्कुल एक जितना है, जैसे ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो क्या आपको क्या लगता है अगर मैं एंगल बी को एंगल ए के ऊपर रख दूँ तो ये छुपा देगा इसको? बिल्कुल छुपा देगा नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, मतलब सुपर इम्पोज करना, पूरी तरह से उसको हर एक पॉइंट पे ढक लेना। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे आप दो अपनी मैथ्स की बुक लो और उसको एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो ऊपर वाली बुक जो है वो उसको बिल्कुल नेट टू नेट, उसको बिल्कुल हर कॉर्नर से, हर एज से उसको बराबर ढक ले। ज़्यादा ना कोई ज़्यादा बाहर जाएगा ना कम रह जाएगा, तो दोनों बराबर रहेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। तो जब सुपर इम्पोजिशन होगा, दोज एंगल्स आर कॉल्ड इक्वल एंगल्स। जैसे इन्होंने लिया ए क्यू बी एक एंगल और एक्स ओ वाई दूसरा, और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया, तो ये सुपर इम्पोज हो गए। तो इस तरह से ये दोनों एंगल्स इक्वल कहलाएंगे। वेयर एल्स डू वी यूज सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर? और कौन सी जगह है जहाँ पर हम सुपर इम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए? तो सुपर इम्पोजिशन आप बहुत जगह कर सकते हो, दो ट्राइंगल्स में कर सकते हो, स्क्वायर्स में कर सकते हो। अब बेस्ट एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ये है, अपना लेफ्ट हैंड देखिए और अपना राइट हैंड देखिए। अब दोनों को हाथ जोड़ के नमस्ते कीजिए। तो जब आप नमस्ते कर रहे हैं तो इन दोनों ने एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लिया है। अब हाथ नीचे कर लो। आगे बढ़ते हैं। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। ए ओ बी, ये रहा ए ओ बी ये वाला एंगल, और एक्स ओ वाई ये वाला एंगल। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली ए ओ बी बड़ा है ना, क्योंकि एक्स ओ वाई जो है वो ए ओ बी के अंदर ही है। तो जो एक्स ओ वाई जो है वो स्मॉलर होगा ए ओ बी से। ए ओ बी और एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, एक्स ओ बी ये भी स्मॉलर होगा, राइट। एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, तो ये दोनों तो एक ही एंगल है ना, क्योंकि बी और सी जो है वो दोनों एक ही लाइन सेगमेंट पर मौजूद है। विच एंगल इज ग्रेटर? एक्स ओ वाई कहाँ है? एक्स ओ वाई ये रहा, एक्स ओ वाई और ए ओ बी, ये इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और क्यों? इंटरेस्टिंग। ओके, पहले हम बात करेंगे इस एंगल की। ये जो एंगल है ए ओ वाई, ये दोनों एंगल्स के साथ प्लस हो रहा है। कैसे? देखो, जब मैं बात करता हूँ एक्स ओ वाई की, तो इसमें ये एंगल मौजूद है। मैं कह सकता हूँ ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिलकर जो है ये पूरा बन रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ एंगल ए ओ बी की, तो इस वाले एंगल को मान लेता हूँ 3, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एक्स ओ वाई को लिखूँ तो मैं लिखूंगा 1+2, सही बात है। और अगर मैं ए ओ बी को लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 2+3। अब 2 तो दोनों में ही है, तो ये तो दोनों जगह बराबर ही होगा। तो इसका मतलब ये है, अगर 1 बड़ा होगा तो 1+2 बड़ा होगा, और अगर 3 बड़ा होगा तो 2+3 बड़ा होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे दो ऐसे ले लिए, ये तराजू ले लिया, कैसे तराजू है, चलो मान लो ये तराजू है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना, तो बस प्राइज रहते रहते मिलते मिलते रह गए। तो अब मैंने इसमें इसमें एंगल 2 डाल दिया और इसमें एंगल 2 डाल दिया। एंगल 2 कौन सा है? ये वाला बीच वाला, ये वाला। अब ये मैंने दोनों जगह डाल दिया तो क्या होगा? किस तरफ झुकेगा? किसी भी तरफ नहीं झुकेगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। अब मैंने एक तरफ डाला 1 और एक तरफ डाल दिया एंगल 3। अब ये जिस तरफ झुकेगा, इसका मतलब है वो वाला भारी हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर ये इधर झुकेगा तो एंगल 3 बड़ा हो गया, अगर ये इधर झुकेगा तो एंगल 1 बड़ा हो गया, करेक्ट है, क्योंकि 2 तो दोनों में सेम ही है। इधर आधा किलो मिठाई रख दी, इधर आधा किलो मिठाई रख दी, और फिर मैंने और मिठाई डाल दी थोड़ी थोड़ी, तो झुकेगा कौन सा? जिधर ज्यादा मिठाई होगी, दूसरी बार में जो डाली मैंने। तो अब आप देखो, एंगल 1 बड़ा है कि एंगल 3 बड़ा है, ये देखने से ही पता चलता है। एंगल 1 बड़ा है, तो अगर एंगल 1 बड़ा है तो 1+2 वाला ये जो है नीचे जाएगा, तो इसका मतलब है 1+2 जीत गया है। और ये वाला कौन सा एंगल है? ये है एक्स ओ वाई। तो आपका कौन सा एंगल बड़ा है? एक्स ओ वाई है। और
रीजन में मैं इसका आंसर आपको लिख के दिखाऊँ। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। हमने लिख दिया एक्स और वाई 1+2 है, ए और बी 2+3 है, लेकिन 2 जो है वो कॉमन है दोनों में, और हमने ये भी दिखाया कि 1 जो है वो 3 से बड़ा है, तो 1+2 बड़ा होगा 2+3 से। इसका मतलब है 1+2 क्या है, एक्स और वाई बड़ा हो गया ए और बी से। अभी बहुत सारा चैप्टर आपका बाकी है, लगभग आधा ही हुआ है, और हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।